आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बदमाशों के निशाने पर आम जनता ही नहीं, पुलिस वाले भी आ गए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। इसे देखकर लगता है कि बदमाशों में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। आज इस खास कार्यक्रम में हरियाणा की आवाज में आप कॉल कर अपनी राय दे सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि कैसे इन बदमाशों को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को कदम उठाने चाहिए, कैसे बेलगाम बदमाशों पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बेखौफ बदमाशों का आतंक। चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को मारी गोली। गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। खुलेआम घूम रहे गोली वाले गुंडे। गोली से फैली इलाके में दहशत। पूरा इलाका छावनी में हुआ तब्दील। हरियाणा में किस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से चैन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस गलेरिया मार्केट के पास नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान वहां पर एक बाइक पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। लेकिन बाइक सवार दोनों बदमाश पुलिस को देखकर वहां से भागने लगे। जब पुलिस ने उन्हें घेर कर रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने खुद को घिरता हुआ देखकर पुलिसकर्मी को गोली मार दी। हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि लाल अपाचे बाइक पे 2 संदिग्ध झपटमार घूम रहे हैं। तो इस सूचना पे नाकेबंदी की हुई थी और थाना DLF SHO की मोबाइल में गौरी शंकर और उनके साथ में जो SI साहब थे वो गश्त पे थे। उन लोगों ने जब लाल अपाचे बाइक पे संदिग्ध लोग देखे तो उन्होंने उसको रोकने का इशारा किया और उनमें से वो जब भागने लगे तो एक आदमी को झपटमार को उन्होंने पकड़ लिया था। तो दूसरे झपटमार ने गोली चला दी, जो कि बाइक छोड़ के फरार हो गए। नाकाबंदी पूरे इलाके में की हुई है, जिनको जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश। तो वहीं बाइक सवार बदमाश पुलिसकर्मी को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती है। बदमाशों के फरार होने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। रोहतक से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां लुटेरों ने मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। कुछ दिनों पहले 2 करोड़ 62 लाख के एक लूट का मामला हुआ था, जो हमारे यहाँ से लूट हुई थी। उसी संबंध में हमारी CI की टीमें और बाकी जिला पुलिस की टीमें बहुत ही पिछले कई दिनों से मेहनत कर रही थी। जो भी सूचना और लीड प्राप्त होती है उसके आधार पर जांच करते हुए आगे बढ़ रही थी और काफ़ी हद तक हम क्लोज भी पहुँच रहे थे। उसी घटनाक्रम की उसी जांच के सिलसिले में आज हमारी टीम CIA की टीम उचाना गई थी, जहां पर जब सोर्स के और जो सूचना और के आधार पर जब एक विशेष इलाके में अपराधियों को पकड़ने के लिए जब घूम रहे थे, जांच कर रहे थे, तो एकदम से इनका चांस एनकाउंटर हुआ अपराधी से। जहां अपराधियों ने जब इनको पुलिस को देखा सामने, जब पुलिस ने उनको कहा के लिए, तो उन्होंने पुलिस पर हमला किया, फायर किया। जवाबी फायर में दोनों तरफ से गोलियां चली। गोलियों में हमारे एक मुलाजिम जो है अमित कुमार, जो भी ऊपर यहाँ पर जिनका ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, उनको गोली चली। CIA-2 की टीम को बाइक पर सवार 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। देखिए, हमारा शक है, हम ये कह सकते सस्पेक्ट है और किसी सूचना के आधार पे हम वहाँ तक पहुँचे थे और वो हमारे सस्पेक्ट हैं। बाकी तो जब वो मिलेंगे, जब पूछताछ होगी तब यकीन बदलेगा, पर वो सस्पेक्ट है और उन्होंने पुलिस पर फायर किया है और हमारे एक आदमी घायल हुआ है उसमें। शक मतलब बेसिकली तभी तो उनको रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि मोटरसाइकिल और उनका हुलिया काफ़ी कुछ हमारे जो वांटेड है हमारे लूट के केस में, उससे काफ़ी हद तक कहीं कह सकते हैं कि नज़दीक हैं अभी उनके, जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। देखिए, जब तक वो पकड़ा नहीं जा रहा तब तक तो हम कर ही रहे हैं। बाकी हर दिन हमारे लिए एक नई उम्मीद लेके आता है, तो हम भी मान के चल रहे हैं, बहुत क्लोज पहुँच रहे हैं और उम्मीद है हम बहुत जल्दी इसको सॉल्व भी करेंगे। बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में और गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। अब उम्मीद है
जल्द ही बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से नीरज और रोहतक से अशोक की रिपोर्ट। पुलिस का खौफ क्यों नहीं, ये बेलगाम कैसे घूम रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे इस पूरे आधे घंटे के कार्यक्रम के दरमियान। फोन लाइंस खोले जा रहे हैं, नंबर्स आपको दिखाने जा रहे हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाइए। रिपोर्ट आप तक बेहतर तरीके से पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था ताकि आप फोन करें। सावधान हो जाइए, खुलेआम घूम रहे हैं बदमाश, इन्हें किसी का खौफ नहीं। अब तो ये पुलिस वालों को भी अपना शिकार बनाने लगे हैं। बदमाशों के निशाने पर आम जनता ही नहीं, पुलिस वाले भी अब आने लगे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिसकर्मी को ही गोली मार दी। कॉल कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं, ये रहे नंबर्स आगे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। क्यों हम आपको सावधान कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करें आप। बदमाशों को पुलिस का भी खौफ नहीं है, वो पुलिस पर भी गोलियां चलाने से बाज नहीं आ रहे। चेकिंग के दौरान खुलेआम गोली चला दी, पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। बदमाशों ने पुलिसकर्मी को गोली दाग दी, एक नहीं कई गोलियां दागी। बदमाशों को आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, क्यों खुलेआम घूम रहे हैं बेखौफ बदमाश, क्या पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं बदमाश? ये कई ऐसे सवाल हैं जो उठने शुरू हो गए हैं और जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता तब तक ये सवाल ऐसे ही घूमते रहेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी कुछ जारी कर दिया है पुलिस ने। नाकेबंदी की गई है, चेकिंग की गई। दरअसल चेकिंग के लिए जो नाकेबंदी की गई थी वहां से ये बाइक सवार निकलने के फराक में थे, पुलिस ने रोका तो गोली चला दी। हरियाणा की आवाज में आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं कि क्यों पुलिस का इनको खौफ नहीं है। प्रवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश बोलिए। प्रवेश, आवाज मिल रही है आपको? मैम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं जो आप ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिसमें मुद्दों को उठाया जाता है। शुक्रिया। जो सामान्य मुद्दे होते हैं, जो बर्निंग इशू होते हैं, उनको उठाया जाता है। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गलत बात है कि अपराधी इतने बेखौफ हैं और पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये अभी पिछले 10-15 दिनों से रेगुलर देखा जा रहा है, चाहे वो रोहतक की बात हो या फिर गुरुग्राम की बात हो या फिर हरियाणा के अन्य जिलों की बात हो। अपराधी बिल्कुल बेखौफ होते जा रहे हैं और उन पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये पुलिस को सोचना चाहिए और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, धरपकड़ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन हमारी खोली हुई है। सूरज भान जुड़ गए हैं। सूरज भान जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जब आता है जो अपराधियों के हाथों वो बिकेगी तो ऐसे ही होगा जी। ये पुलिस सारी बिकी हुई सट्टा लट्टा से लगती है, फिर उनको पकड़ने के लिए जाती है तो यहाँ से दिखाते हैं, हो सकता है गोली मार दी हो। और ये तो सरेआम हो रहा है जी। ये सरकार जो गबर कहा है, आज वो गबर बोल रहा था, कई टंकी पे नाच रहा था, कभी यहाँ ये क्या दुर्गति कर दी है इस हरियाणा की। इनको भी बोलना चाहिए इसमें कि जो नेहरू को गाली देने से, गांधी को गाली देने से ये देश नहीं चलेगा मैम। कुछ करना पड़ेगा इन अपराधियों को, देश का जब बेड़ा गर्क कर दिया इस पार्टी ने। धन्यवाद। क्या करना पड़ेगा सर? चलिए डिस्कनेक्ट हो गए, आप भी जुड़िए। आपके विचारों का यहाँ पर स्वागत है। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए जहाँ खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। चेकिंग के दौरान खुलेआम बदमाशों ने पुलिस वालों पर ही गोली चला दी। ज्वाला प्रसाद जुड़ गए। ज्वाला जी बोलिए। ज्वाला प्रसाद आप फोन पर हैं? चलिए डिस्कनेक्ट होगा। ज्वाला प्रसाद दोबारा जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचारों को हम तक आप पहुंचाइए। ज्वाला प्रसाद एक बार फिर जुड़े हैं। ज्वाला जी बोलिए। राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम सर। हम ये कहना चाह रहे हैं बहन जी, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है, मीडिया के माध्यम से पता चलता है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? 100 करोड़ जनता का रखवाली कौन करेगा? भगवान भरोसे, राम भरोसे गाड़ी चल रही है, इसे तो यही प्रतीत होता है।
और हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे, संत और पुलिस जो है ना समाज सुधार का कार्य करते हैं। फर्क केवल इतना है, संत जो है ना संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वाले बैंत की भाषा में समझाते हैं। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं उन्हें ही बैंत की जरूरत पड़ती है, और अगर वर्दीधारी भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है तो वो अपनी ऐश्वर्यता को खंडित भी करता है। और आज प्राय देखा जाता है कि हमारे माननीय नेता भी सुरक्षित नहीं है, कोर्ट और नाले भी सुरक्षित नहीं है। वहां पे भी पब्लिक जाती है, वहां भी अपने को असुरक्षित महसूस करती है। तो सुरक्षित कहाँ है, हम ये पूछना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से इन माननीय नेताओं से। और 70 साल से जो पुलिस एक्ट काम कर रहा है, और जिसने ये पुलिस एक्ट बनाया है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, तो ये फायदेमंद नहीं है 125 करोड़ जनता के लिए। इसको तुरंत बदल देना चाहिए और इसको स्ट्रिक्ट कानून लाया जाना चाहिए। इसकी जगह 125 करोड़ जनता की राय ली जानी चाहिए। आज कोर्टों में प्राय देखा जाता है, इतने सालों से लंबित मामले हैं कि कोर्टों में जजों की संख्या की कमी है, भारी से भारी संख्या की कमी। पुलिस प्रशासन में देखा जाता है तो पुलिस प्रशासन में भी पुलिस की भी कमी है। तो जब कर्मचारी ही स्टाफ पूरा नहीं होगा तो आम जनता के लिए न्याय समय पर कैसे मिलेगा, सोचने की बात है। और 70 सालों से ये फिलअप नहीं हो रहा और माननीय नेताओं को भी पता है। और पुलिस प्रशासन के पास तो हाथ में सिर्फ एक डंडा होता है, मोस्टली देखा जाता है, और अपराधियों के पास तो ऐसे ऐसे हथियार, मॉडर्न आधुनिक हथियार ऐसे पाए जाते हैं, पता नहीं कहां से परचेज करते हैं, कौन इनको सेल करता है, कौन इनको देता है, कहां से परचेज करते हैं पता नहीं। पुलिस प्रशासन के पास भी हथियार नहीं होते, वो भी अपने सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए उनके पास एक टूटी हुई गाड़ी, पता नहीं गाड़ी रास्ते में कब धोखा दे जाए। अगर अपराधी पुलिस प्रशासन की गाड़ी के ऊपर गोली चला दी जाए तो गोली आर पार हो जाएगी। ना तो गाड़ी सुरक्षित है, ना पुलिस वाले सुरक्षित हैं, ना पुलिस वालों के पास हथियार सुरक्षित है। उनके पास हथियार ही नहीं है असल में तो, और होगा तो वो चल भी नहीं पाएगा। 99% हमने देखा है टाइम के ऊपर नहीं चल पाता, सालों से जंग लगे हुए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस एक्ट में ऐसा बदलाव होना चाहिए 72 आवर्स के भीतर। एक तो अपराधियों के पर FIR दर्ज होनी चाहिए, और जो योगी बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है वो हर चौराहे पर 125 करोड़ जनता का लिए हर चौराहे के ऊपर बुलडोजर होना चाहिए। जो भी अपराधी अपना खोफ दिखाता है 72 घंटे के अंदर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चल जाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा वो चाहे किसी भी धर्म का हो। आप ये कहना चाह रहे क्या कि अनिल विज को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए? जी जी जी, मैं तो ये कहूंगा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। योगी जी का जो बुलडोजर है वो कंपनी को तुरंत ऑर्डर, मोदी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानी सेवा समिति नंदगांव के माध्यम से, कि जितने भी स्टेट हैं भारत देश में हर स्टेट के लिए एक सैंपल के लिए जरूर भेजें, और हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी भारत देश में डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बुलडोजर। किस बात का सैंपल जी, किस बात का सैंपल भेजें? सैंपल बुलडोजर का, कि बुलडोजर जो है ना बहुत ही 125 करोड़ जनता के लिए फायदेमंद है। जी, आपको गब्बर का अंदाज कम लग रहा है क्या यहाँ पर अनिल विज का? अनिल विज का भी बहुत ही संत रूप में सेवा कर रहे हैं, लेकिन अनिल विज भी क्या करे, 70 सालों से जो कुशासन की काई जमी हुई है वो उखाड़ने में अनिल विज साहब को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। 7 साल से अकेले अनिल विज 7 साल से तो है ही, तभी तो हमें ये सवाल अगर पूछना पड़ रहा है, तभी तो आपके लिए फोन लाइंस खोली हैं कि आप पुलिस वालों पर भी बदमाश गोलियां चलाने लगे हैं। क्या करे प्रभु? चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भागराम जुड़े। भागराम जी बोलिए। भागराम जी फोन पर हैं?
चलिए संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या पुलिस पर भारी पड़ रहा है बदमाश? बताइए, पुलिस वालों पर गोलियां चला दी, एक नहीं अनेक गोलियां, एक के बाद एक फायरिंग करते चले गए, पुलिस अस्पताल पहुंच गई। कैसे काम चलेगा? सेवा, सुरक्षा और सहयोग करना है तो क्या पुलिस को और ज्यादा सशक्त होना पड़ेगा? क्या कर रही थी पुलिस? नाकेबंदी कर चेकिंग ही तो कर रही थी। ये बदमाश इतने बेलगाम, इतने बेखौफ कैसे हो गए कि अब उन्हें खाकी का भी कोई भय नहीं रहा। वो देख रहे हैं कि सामने पुलिस है और हम किस पर गोलियां दाग रहे हैं, लेकिन वो फिर भी गोलियां दाग रहे हैं। इतना बेखौफ पना उनके भीतर कहां से है? नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए और सावधान हो जाइए। खुलेआम घूम रहे हैं बदमाश, जिनके पास रिवॉल्वर है, कट्टा लेकर घूम रहे हैं। पुलिस पर भी गोली दागने से ये नहीं चूक रहे। कमल जुड़ गए हमारे साथ। कमल बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा मैडम आपने उठाया है। ये प्रदेश में, पूरे हरियाणा में देख रहे हैं जी, अपराधी जो है बेखौफ हो गए हैं जी। कुछ दिनों पहले अनिल विज जी ने ये कहा भी था कि जो भी अपराध करेगा उसको हरियाणा में रहने का मतलब कोई अधिकार नहीं रहेगा, उसको हरियाणा से बाहर कर दिया जाएगा या अपराधियों पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाएगी। और पुलिस इसमें अच्छा कदम भी उठा रही है। लेकिन देखिए, अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि खुलेआम गोली चला दे रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आम जनता में भी डर बन गया हुआ है, हम लोगों में भी डर बन गया हुआ है। क्योंकि हम लोग भी रात को निकलते हैं अपने बिल्कुल काम से घर जाते हैं, तो बीच बीच में कई जगह रास्ते में सूना इलाका पड़ जाता है। तो अगर ऐसा रहा तो हम लोगों के लिए भी बहुत खतरे वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। लेकिन हमारा मकसद हमारी आवाम को या हमारे किसी भी दर्शक को डराना नहीं है। हम आपको अपडेट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि बाहर इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो थोड़ा सावधान रहिए। और बेखौफ बदमाश है, आपको खौफ नहीं खाना है, लेकिन सावधान जरूर रहना है। चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं। प्रेम बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, सावधान कहाँ रहना है? जब हमारे गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं दूरबीन लेके देखिए अपराधी कहीं की नहीं है, तो अपराधी है ही नहीं, तो हमको डर क्या किसका पड़ा है? और रही बात ये है कि आप जब इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद जो नेता आते हैं उनके हाथ में पूरी जिम्मेवारी होती है, पुलिस की हो या शक्तियों की होती है। तो उन नेताओं का कैलकुलेशन किया जाता है कि इस पार्टी में इतने अपराधी प्रवृत्ति के नेता क्या है। तो आप सोचिए, जब अपराधी हमारे नेता है जिसको सरकार चलानी है, उनके अंदर में पुलिस आती है, तो बदमाशों का खौफ क्या था? बदमाश कौन हुए? बदमाश तो हमारे नेता ही हुए ना, तो उनको कौन पकड़ेगी? पुलिस कैसे पकड़ेगी? पुलिस पर तो वही इंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सोचने की चीज है, जब हमारे प्रधानमंत्री साहब हो या उनके गृह मंत्री साहब हो या रक्षा मंत्री साहब हो, वो सब जानते हैं कि ये अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, ये नेता बन के आ गए हैं, तो इनसे तो कुछ दिखता नहीं है। आम जनता को कुछ लेना देना नहीं है। आम जनता मिले की मीटिंग बना दी जाएगी, बता दी जाएगी, जांच चल रही है, चलती है और चलती है, उसके बाद तो होता रहेगा। आप हरियाणा दे दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, जहाँ हौसला जो सरकार है सरकार नहीं है, वहाँ अगर कुछ होता है तो बड़ा बवाल हो जाता है। अभी दिल्ली में कल हुआ तो उसके लिए छोटा बवाल में रह गया, आगे बोलने लग गए कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको देखना चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि पुलिस मुख्यमंत्री के अंदर में वहाँ नहीं है, दिल्ली में जो है वो केंद्र सरकार उनके अंदर में है, वो नहीं देखेंगे, लेकिन एक दूसरे की बात करें। और उस बात के कारण से हम जो आम जनता है वो बर्बाद होती है। ये नहीं सोचेंगे कि इसको सेटल करना है, वो सोचेंगे इस बात ये सरकार है, राजस्थान में ये सरकार है, पंजाब में ये सरकार है, बंगाल में ये सरकार है, हमारी सरकार जहाँ है वहाँ की बात नहीं करती है। तुम्हारी सरकार है, आप बिल्कुल से बिल्कुल उड़ा के ले लीजिए ना। हमको तो जनता को करके जनता के ऊपर में जो प्रहार हो रहे हैं, जनता के साथ जो अपराध हो रहे हैं, जो हो रहा है उसको मिटाइए। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया। प्रेम की तरह हमारे रेगुलर कॉलर हैं प्रेम, इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई है। क्या पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं बदमाश? बताइए, क्या वक्त आ गया है? खाकी से हम उम्मीद लगाए बैठते हैं कि वो बदमाशों से बचाएंगे। बदमाशों ने खाकी पर ही फायरिंग कर दी, पुलिस वाला पहुंच गया अस्पताल। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस हमारी खुली हुई है, जुड़िए, अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइए। सावधान कर रहे हैं आपको, डरा नहीं रहे, बार बार बता रहे हैं। बाहर बेलगाम बदमाश घूम जरूर रहे हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, खौफजदा नहीं होना है, सावधान हो जाना है। बदमाशों को पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, क्या लगता है आपको? चेकिंग के दौरान इन्होंने खुलेआम गोलियां चला दी, एक नहीं अनेक गोलियां पुलिस पर दाग दी। शीतल है हमारे साथ। शीतल बोलिए। लोगों को तो
पहली बात पकड़े जाना चाहिए, उसके बाद से जो भी ऐसी हरकतें करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे ऐसे कारनामों को, ऐसी हरकतों को बढ़ावा न मिल सके। बिल्कुल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया शीतल जुड़ने के लिए। और